प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह शांति मिलती रहे। मुझे विश्वास है, मुझे आशा है कि आप सब लोग अपने घरों में, अपने परिवारों में, अपने कामकाज में कुशल और शांति से होंगे। तो आओ एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। आज का वचन का जो टाइटल है यह है कि हमारा सही ठिकाना यहाँ नहीं, हमारा सही ठिकाना यहाँ नहीं, हमारा सही ठिकाना परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए कुशल और लाभ और कल्याण की है। इसलिए परमेश्वर की योजना में फिट होने के लिए हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं या परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपें। जैसा कि हम बाइबल में सीखते हैं, मूसा के जीवन से सीखते हैं, मूसा के जीवन सीखते हैं। हम कुछ आयतें पढ़ेंगे बाइबल में से, तो उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। निर्गमन किताब 3 अध्याय का 1 से लेकर हम 4 तक पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक विधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिम ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि करके देखा कि झाड़ियाँ जल रही हैं और भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूते उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। आमीन। इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने में आशीष दे। प्रियो, हम इस अध्याय में से सीखते हैं मूसा के बारे में। पहले हम जानते हैं मूसा एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, राजमहल में 40 साल तक वो मिस्र के महल में, फिरौन के महल में रहने वाला व्यक्ति था, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, योद्धा था, एक अच्छा सामर्थी व्यक्ति था। और हम जानते हैं उसके जीवन में कुछ कमियां होने की वजह से उसके लाइफ में एक बुरा दौर आया कि वो जंगल में, देखते हैं कि 40 साल तक जंगल में रहा। महल को छोड़कर उसको 40 साल जंगल में रहना पड़ा किसी कारण से। हम जानते हैं, उसको बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं। पर हम जानते हैं उसने अपने जीवन के सफ़र में सबसे बुरा दौर उसका यही दौर था। और इस समय यित्रो नामक महायाजक का एक दामाद भी है। परंतु 3 चीज़ें हम इसमें देखते हैं उसके जीवन में हैं, जो 3 चीज़ें उसके व्यर्थ बातें हैं जो उसके जीवन में जुड़ी हैं। पहली बात है कि वो एक व्यर्थ काम कर रहा था, यानी कि भेड़ बकरी चरा रहा था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक सामर्थी व्यक्ति, एक योद्धा व्यक्ति, एक याजक, महायाजक का एक दामाद व्यक्ति एक ऐसा काम कर रहा है जो उसके काबिलियत के अनुसार वो जो काम कर रहा है वो कुछ भी नहीं है, यानी सबसे निचली श्रेणी का काम कर रहा है, जो भेड़ों का चराना। और उस समय हम जानते हैं आज भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो भेड़ बकरी नहीं चराएंगे, क्योंकि भेड़ बकरी वही चराते हैं जिनके पास कोई काबिलियत ना हो, कोई योग्यता नहीं। हम देखते हैं कि मूसा भेड़ बकरी चरा रहा है, और जो उसके काबिलियत के अनुसार से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, सबसे निचली श्रेणी में काम कर रहा है, व्यर्थ काम कर रहा है। तो और दूसरी बात हम देखते हैं कि वो व्यर्थ स्थान पे खड़ा है, यानी कि मरुभूमि में खड़ा है, सूखी जगह पे, निर्जल भूमि में खड़ा हुआ है, जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे कोई भी मतलब है वहाँ पे फसल नहीं है ना, कोई वहाँ पे जंगल है, जंगल में खड़ा है, मरुभूमि में खड़ा है, सूखे जगह पे खड़ा है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि वो कटीली झाड़ियों के पास है। कटीली झाड़ियों के पास ना तो कोई अच्छा वहाँ सेब का पेड़ है, ना तो अंगूर का पेड़ है, ना तो आम का पेड़ है, ना तो संतरे का पेड़ है, ना कोई छायादार पेड़ है, एकदम कटीली झाड़ियों के पास है। हम देखते 3 जगह व्यर्थ काम कर रहा है, व्यर्थ स्थान पे खड़ा है और व्यर्थ वस्तु के पास है, और उसका जीवन में देखा जाए तो बहुत बड़ा बुरा दौर है। पर परमेश्वर ने उसको उसी कटीली झाड़ियों में से उसको दर्शन दिया, सब बुलाया कि हे मूसा, मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूँ, मैं इसलिए उतर आया हूँ कि तू जा और मिस्र में जाके मेरे लोगों को फिरौन के गुलामी से छुड़ा। तो परमेश्वर की योजना उसके लिए महान योजना थी, उसको एक महान लीडर बनाने की थी, उसको कनान की ओर कनान एक देश
ऐसा देश जो परमेश्वर की योजना में था, जो उसके और उसके लोगों को देने की प्लानिंग में था। तो परमेश्वर ने मूसा के लिए महान योजना बनाई थी, महान एक काम के लिए चुना था, एक महान मतलब परमेश्वर की इच्छा थी उसके लिए। तो उसका ठिकाना वहाँ जंगल में नहीं था, उसका ठिकाना उस मरुभूमि में नहीं था, उसका ठिकाना उस भेड़ बकरियों के बीच में नहीं था, उसका ठिकाना परमेश्वर की योजना में था। तो प्रियो, हम इस घटना से सीखते हैं कि परमेश्वर ने हम सब के लिए एक महान योजना बनाई है, महान एक काम के लिए परमेश्वर ने चुना है, एक महान बुलाहट है कि हमें परमेश्वर इस जमीन के लिए, संसार की झाड़ियों में फंसने के लिए, पाप की झाड़ियों में, बुराई की झाड़ियों में, मरुभूमि में खड़े रहने के लिए नहीं बना चाहता। वो चाहता है कि हम इन व्यर्थ कामों से अलग होकर हम परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलें और उसके पीछे चलें, उसकी योजना, जो उसकी योजना हमारे लिए महान योजना है, वो हमें स्वर्गीय कनान को लेकर जाना चाहता है, एक महान व्यक्ति, महान लीडर बनाना चाहता है। तो इसलिए इन दिनों में हम परमेश्वर के आवाज़ को सुने, उसके निकट आएँ और अपने आप को सौंप दें। परमेश्वर आपको एक महान काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मूसा हम देखते हैं कि परमेश्वर एक महान काम के लिए इस्तेमाल करता है, कि इजराइल कौम का एक महान लीडर बनता है और बड़े बड़े राजा उसके सामने ठहर नहीं पाते हैं और एक महान लीडर बनता है। परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देता है, उसके जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। तो आपके जीवन से परमेश्वर महिमा लेगा, आपके जीवन से परमेश्वर अपना काम ले सकता है, आपके जीवन से परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए लाभ की है, महान काम के लिए। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को सौंपें, परमेश्वर की आवाज़ सुने, उसके निकट आएँ। जो भी आप काम कर रहे हो संसार में, ये सब हम जानते हैं व्यर्थ है, परंतु परमेश्वर के काम जो करेगा वो व्यर्थ नहीं है। पौलुस बोलता है, प्रभु में जो परिश्रम करते हो व्यर्थ नहीं है और उसका प्रतिफल है। तो संसार में जो काम करते हो व्यर्थ था। मूसा 40 साल जो जंगल में किया वो व्यर्थ था, परंतु परमेश्वर उस व्यर्थ चीज़ों में से उसको बुलाहट दिया। आपके लाइफ में कुछ व्यर्थ काम हो रहा है तो कोई बात नहीं, परमेश्वर की आवाज़ सुने, परमेश्वर की ओर निकट आए, परमेश्वर को अपने आप को अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। परमेश्वर आपको महान काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रिय वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, आप प्रभु की ओर फिरें, प्रभु की ओर मन लगाएं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देकर आदर करेगा। इन वचनों को सुना है तो आप जरूर इसको दूसरे तक भी शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि प्रभु का नाम ऊँचा हो और मैं आगे परमेश्वर के वचन को और अच्छी तरह से सुना सकूँ, लोगों को बता सकूँ। तो गॉड ब्लेस यू।